ऊपर के जितने भी लोग हैं वो चेतन लोग कहलाते हैं, और ये मृत लोक, ये जड़ लोक है, यहाँ पर समझो चेतनता सारी जीवात्मा के रहते रहते है। जीवात्मा जब निकल जाती है तो ये शरीर मोटा हो जाता है, तो इधर चेतन, सबसे चेतन तो ऊपरी लोग के कहलाते हैं चार लोग, लेकिन चेतनता सब होते होते वो भी कुछ चेतन है। तो चेतन लोग, तो जड़ और चेतन, जहाँ यानी एकदम चेतन लोग, जहाँ सुख के साधन में, जहाँ प्रकाश यानी भरे हुए प्रकाश के कुंज में जाना है सतलोक, वहीं से रास्ता खुलता है। तो जड़ और चेतन की गांठ वहाँ लगी हुई है, उसको खोलना जरूरी है। जड़ और चेतन की गांठ को खोलना जरूरी होता है। तो जब ये ऊपर छिटती है, अपनी जगह जीवात्मा छोड़ती है, तब वो वहाँ पहुँचती है, तब उसको सूर्य खोलना कहते हैं, उसको धनुष तोड़ना कहते हैं। धनुष तोड़ना क्या होता है? उसका जो जीवात्मा का जो वो है धनुषांकार है, यहाँ पर बैठी है, और फिर उसके बाद में इधर आती है आंखों में, और फिर उसके बाद में फिर इधर हो जाती है, तो धनुषांकार बन जाता है। बहु तो ऐसी है ना, तो ये आँख ऐसी है, ऐसे ही जब ऐसी आती है ऐसे, तो वो धनुष जैसा हो जाता है। तो वो धनुष तोड़ना उसको कहते हैं। अब आप ये समझो कि साधना के समय में मन और चित्त दो होते हैं। मन, चित्त की बुद्धि, ये अलग अलग चीजें बनाई गई हैं। तो उसमें क्या होता है, साधना के समय में चित्त नीचे ही रह जाता है। तो चित्त जो है वो खींच लेता है जीवात्मा को, फिर साधना में निकलने के बाद में, ऊपरी लोकों में जाने के बाद में खींच लेता है। वो किसको खींच लेता है? जीवात्मा को। क्यों? क्योंकि आप ये समझो कि वो दबाए रहता है ना।